रजत की एक अच्छी सी जूस की दुकान थी। उसका जूस अच्छे होने की वजह से आसपास के ज्यादातर लोग उसी के पास जूस पीने आया करते थे। ये रजत की दुकान बड़ी अच्छी चल रही थी। इस वजह से उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही होती है। वहीं रजत के साथ सिर्फ उसकी पत्नी रहती है। सुनिए जी, हमें 1 महीने बाद आपके भाई की शादी में जाना है। कम से कम भी हमें 1 महीने के लिए जाना होगा। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत ही क्या है। कमाई बहुत अच्छी हो रही है। इतना तो मैंने बचा लिया है कि 1 महीने के लिए हम आराम से बाहर जा सकते। दोनों पति पत्नी आपस में बड़ी खुशी से खुशहाल जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन रजत अपनी दुकान में जूस बना रहा होता है। तभी पंकज नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आ जाता है। दोस्त, मैं पास के गांव से आया हूँ, यहाँ कुछ काम ढूंढने। अरे भैया, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने को तैयार हूँ। रजत, अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर मैं तुम्हें भी रख लूँगा तो तुम्हें देने के बाद मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं भाई, तुम मुझे कुछ मत देना, बस मुझे दुकान में सोने की जगह और एक टाइम का खाना दे देना, बाकी मैं अपना देख लूँगा। तुम जो कहोगे वो मैं कर दिया करूँगा। रजत कुछ देर सोचने के बाद हाँ कर देता है। अब पंकज धीरे धीरे काम सीखने लगता है और रजत धीरे धीरे अपनी दुकान का काम पंकज को सौंपने लगता है। अब रजत का दुकान पर जाने का सिलसिला बदल जाता है। वह सुबह की जगह दोपहर में दुकान जाता था। अब सुबह से दोपहर तक पंकज ही दुकान का काम करता। रजत अपनी पत्नी से कहता है, पंकज की वजह से हमारा काम कितना आसान हो गया है। अब हम 1 महीने की बजाय 2 महीने रहकर आएंगे। शादी में जाने से पहले रजत ने पंकज से कहा, मैं 2 महीने के लिए अपने भाई की शादी में जा रहा हूँ। तुम इतने दुकान का ध्यान अच्छे से रखना। पंकज, इसी मौके का इंतजार तो मैं कर रहा था। अब 2 महीने तक ये दुकान मेरी। पंकज दुकान में जूस के दाम बढ़ा देता है। जो पहले 20 रुपए था, अब वो 30 रुपए कर देता है। ग्राहक उसकी दुकान पर आकर चौंक जाते हैं। इतना महंगा जूस! रजत ने तो ऐसा कभी नहीं किया था। पंकज, भैया जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो जैसा वो कहेंगे करना पड़ेगा। भैया जी, रजत भैया की समस्या ही कुछ ऐसी है। ग्राहक, कैसी समस्या? पंकज कहता है, आपको पता नहीं, रजत भैया की माँ बीमार है, इसलिए वो गांव गए हुए हैं। अब आपको रजत भैया की मदद करनी चाहिए। अगर 20 का जूस 30 रुपए में कुछ दिन पी लोगे तो उनकी कुछ कमाई हो जाएगी। 2 महीने बाद वापस जूस के दाम 20 रुपए हो जाएंगे। चिंता ना करें। इन 2 महीनों में पंकज ने काफ़ी रुपए इकट्ठे कर लिए थे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ग्राहक खुश है कि नहीं। उसके मन में तो कुछ और ही था। पंकज सोचता है, अब वो 2-3 दिन में रजत अपनी पत्नी के साथ आने वाला होगा। अब मैं चला जाता हूँ। अब वो आके दुकान देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। रजत के आने से पहले ही पंकज दुकान छोड़कर भाग चला जाता है। कुछ दिनों में रजत लौट आता है और देखता है उसकी दुकान पर ताला है। वह चौंक जाता है। रजत आस पास पता करता है, तब उसे पता चलता है पंकज 2 दिन पहले ही दुकान बंद करके चला गया। ग्राहक रजत से पूछता है, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? रजत, मेरी माँ की तबीयत? हाँ भाई, पंकज ने बताया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए तुम गांव गए हो, लेकिन मैं तो अपने भाई की शादी में गया था। लेकिन पंकज ने तो हमें नहीं बताया, बल्कि उसने जूस के दाम भी 20 रुपए से 30 रुपए कर दिया था। उसने तुरंत ही अपनी दुकान खोली। दुकान खोलने पर देखता है कि दुकान तो खाली है। तब ग्राहक उसे बताता है, अरे भाई रजत, पंकज रोज ही जूस का सामान आधे दाम पर देता था। रोज लोग खूब सामान ले जाते थे। तब रजत, पंकज ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। भगवान, अब मैं क्या करूं? ग्राहक, देख भाई, किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान पर अपना काम ऐसे सौंप कर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय।